जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक समाचारों में। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन किया और पहली नींव रखी। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शामिल हुए। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। हर संसद सदस्य को फिर से बनाए जा रहे श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा। नए संसद भवन की मुख्य विशेषताएं क्या कुछ रहेंगी, आइए हम आपको बताते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं, बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा। और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहां पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसद भवन का शिलान्यास। मौजूदा समय में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। गत सितंबर महीने में
861.90 करोड़ रुपए की लागत से नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला था। यह नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और इसे वर्तमान संसद भवन के नजदीक बनाया जाएगा। संसद की नई इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी और इसके निर्माण में 2000 लोग सीधे तौर पर शामिल होंगे तथा 9000 लोगों की परोक्ष भागीदारी होगी। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे और मौजूदा श्रम शक्ति भवन के स्थान पर दोनों सदनों के सांसदों के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण कराया जाएगा। संसद के वर्तमान भवन को देश की पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर संरक्षित रखा जाएगा। नए भवन के निर्माण की आधारशिला संबंधी कार्यक्रम के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यही निकट में ही, इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सके। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ
ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। आत्मा चैनल के लिए राजेश मेहरा की रिपोर्ट। अमृतसर के गेट हकीमा चौकी द्वारा 12 लोगों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है, जिसमें 7 लड़कियों और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। अमृतसर पुलिस को तब सफलता हासिल हुई जब उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापामारी की गई, जहां उन्होंने 7 लड़कियों और 5 लड़कों समेत 12 लोगों को वेश्यावृत्ति का धंधा करते पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि काफी लंबे समय से वहां जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जहां पुलिस ने देर रात छापा मारकर चल रहे जिस्म फरोशी धंधे का पर्दाफाश किया। पुलिस अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि गिरफ्तार की गई लड़कियों में से कुछ नाबालिग लड़कियां भी हैं, जिनकी जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। काफ़ी देर तो सानू इन्फॉर्मेशन सी कि फतेह सिंह कलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो इस संबंध ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ सूचना मिली ਤੇ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ करीब 7 लड़कियां तो 5 लड़के बरामद किए। इस परिवार के जोड़े लेडी है वो मेन रोल सीगा हसबैंड वाइफ का, वो यो ही काम करते आ रहे थे काफ़ी देर तो करते की सी कि लड़की अगर किसी लड़के को या अमीरजादे को पेश करनी तो जिन्ने पैसे मिलते सी अद्धे पैसे वो आप रखते थे तो लड़कियों को अद्धे पैसे दे देंगे सी। सो इन्हों असी ब्रेकअप करके असी केस रजिस्टर किया इन्होंने खिलाफ तो अगली कार्रवाई अमल च लिया दी। सर ये लड़कियां फड़े नाबालिग भी है विच? हाँ जी, एक लड़की नाबालिग भी है, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ? ਇਹ ਕਰੀਬ ਨਾ 10-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਅੰਡਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 7 ਲੜਕੇ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਚਾਲਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ? ਸੰਚਾਲਕ ਮੇਨ ਸੰਚਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ? ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੋਣੇ, पेश कराने तो बाद फिर कोरोना टेस्ट करावांगे ना। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए खेती कानूनों का किसान पंजाब में जोरों पर विरोध करने के बाद अब दिल्ली की ओर कूच कर चुका है और 12 दिनों से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। और वहीं दिल्ली में बैठ पंजाब के किसानों के हौसले की दुआएं की जा रही है। हाल ही में दुलई गांव का एक मामला सामने आया है, जहां विवाह समागम में एक दिन पहले जागो दौरान किसानों के हक में नारेबाजी की गई और मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई गई। वहीं दूल्हे के परिवार वालों का कहना है कि हमारे आधे से ज्यादा परिवार दिल्ली धरने में गया है, वह यह काले कानून वापस करवाकर ही घर लौटेगा। उन्होंने कहा कि चाहे हम खुशी में शामिल तो हुए हैं, पर हमारा दिल दिल्ली में है, क्योंकि हमारे किसान भाई और रिश्तेदार वहां धरने पर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि यह कानून वापस नहीं हुए तो यह जंग जारी रहेगी। हम विवाह के बाद अपने परिवार समेत दिल्ली धरने में शामिल हो जाएंगे। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਚਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਓਡੀ ਜਿੱਤ होगी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। होशियारपुर के टांडा उड़मुड़ में आज एक लुधियाना से जम्मू जा रही इनोवा गाड़ी की मोटरसाइकिल की आपसी टक्कर से 2 लोगों की मौत और 2 जख्मी हो गए। जहां जख्मी लोगों को टांडा के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, पर दोनों की हालत को नाजुक होती देख उन्हें होशियारपुर रेफर कर दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि इनोवा गाड़ी टांडा के 66 kV सब स्टेशन में जा घुसी। यहाँ 2 फीट दूरी पर ट्रांसफार्मर से टकराते हुए बची, जिसमें एक बूढ़ा हादसे होते होते बचा। मैं लुधियाना हॉस्पिटल तो SPS हॉस्पिटल तो जम्मू जा रहे थे। रॉन्ग साइड तो 2 व्हीकल आ रहे थे और पैरेलल चल रहे थे। एकदम एक मैं झोल खा के एक सामने आ गया, उन्होंने बचाते बचाते मैं गड्डी पलट गई। टक्कर जी आमने सामने हुई, पता नहीं चलिया सर उस वे एकदम आया तो पता नहीं चला एकदम। ये जो एक्सीडेंट होया किस तरह वालों कहता भी की जानकारी है? ਇਹ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। पंजाब में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस की ओर से लगातार इन शरारती अनसरों के खिलाफ छापेमारी भी की जा रही है। हाल ही में अमृतसर के पुलिस अधिकारियों को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग अमृतसर के एक निजी होटल में रुके हुए हैं, जहां वह एक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पर पुलिस की ओर से की गई छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उनसे एक देसी पिस्तौल, 9 MA की गोलियां, 1 किरच, 2 बेसवाल, 1,27,000 नकद, 2 कार और 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। रामबाग के पुलिस अधिकारी का कहना है कि सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां उन्होंने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और इनके एक साथी अभी भी फरार है, पर पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। उसे भी जल्दी ही हिरासत में ले लिया जाएगा। फिलहाल इन 6 लोगों को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਡੈਸਟਿਨ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਠਹਿਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ। 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ 1,27,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰੂ ਨਾਂ ਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ। 6 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਾਰਾਂ I-20 ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, 1,27,000 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਕੰਟਰੀ ਮੇਡ, 4 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਤੇ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਗ ਕਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ੂ ਉੱਤੇ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਉੱਤੇ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ, ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਗਕਲਾਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਦਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ वेरीफाई कर लिया। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। तरन के गांव नौरंगाबाद के पास एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच एक सड़क हादसे में एक पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुख्तार सिंह और चरणजीत कौर के रूप में की गई। दोनों गांव दुलजीपुर के निवासी हैं। मृतक के परिजन मंगल सिंह का कहना है कि दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तरन से दवाई लेकर वापस घर की ओर आ रहे थे, जहां पीछे से आ रही बजरी मिक्सर ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी और ट्रक उनके ऊपर से गुजर गया, जहां उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर भाग गया। सदर थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसआई बलविंदर सिंह ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयानों पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। मेरा नाम मंगल सिंह आ ते मासड़ साडा इदां भी शहरों दवाई लेके आउण डਿਆ ਸੀ तो ट्रक के थले इन्होंने लड़ गया नाल आता उन्हें दड़ी दबा के तो वो फिर दोवें जने दूजे पासे डे पिया, दोवां की उसे डेथ हो गई है जी। ट्रक वाले की कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, कोई ना कोई मिलना चाहिए बेचारे को। नहीं ठीक है, गरीब परिवार तो नहीं, फौजी है अपना रिटायर होया फौजी आ। उस नरंगाबाद विखे इत्थों मुख्तार सिंह तो उसकी घरवाली चरणजीत कौर दुलचीपुर के रहने वाले जा रहे थे, इत्थों दवाई लै गए थे, मगर उन्होंने जवाई जा रहा है गुरवैल सिंह। ये जो नरंगाबाद लागे पहुँचे तो पिछों एक ट्रक से बजरी कंकरीट वाला कैंटर जोड़ा होंदा वो मगरों गया, उन्हें टक्कर मारी है तो डिग गया, तो थले आ गए, दोवां दे सिर फिसल गए तो डेथ हो गई मौके पर। कार्रवाई परचा दर्ज करते 279 304 AIPC के तहत परचा दर्ज हो गया जी। ड्राइवर फड़े गए? ड्राइवर मौके तो भज गया, गड्डी छड्ड के मौके तो भज गया। तरन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।